मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी एक बड़ी संवेदनशील जो है घटना देश के संज्ञान में आई और वो ये थी कि कतर ने भारतीय नेवी के पूर्व अफसरों को फांसी देने की घोषणा कर दी है। जी हाँ, ये भारतीय नेवी के जो पूर्व अफसर थे, ये कतर के एक इंस्टीट्यूट में वहां पर प्रशिक्षण देने का कार्य करते थे और यहां से वो नौकरी छोड़ने के बाद कतर आफ्टर सर्विस जो है वो ज्वाइनिंग करने पहुंचे थे और 2020 में ये घटना हुई थी। 2022 से उनके ऊपर केस चला और वो केस जो था वो बंद कमरे में चलाया गया। उस केस की क्या डिटेल्स हैं ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना पता चला है कि कतर ने इन पूर्व नौसैनिकों को फांसी देने की घोषणा कर दी है। अब कतर एक चूंकि इस्लामिक देश है और सबसे बड़ी बात यह है कि कतर ने ये उन पर जो इल्जाम लगाया है वो अपने देश के खिलाफ युद्ध भड़काने का इल्जाम लगाया है और उसके आधार पर उसने उन्हें फांसी की घोषणा की है। यानी कि ये जो नेवी के जो अधिकारी थे, इसको उन्होंने देश के खिलाफ गद्दारी करने और देश के खिलाफ जासूसी करने का इल्जाम लगाकर फांसी चढ़ाने का फैसला लिया है। इसमें एक पहलू यह भी है कि जिस कंपनी के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे, पहले पता चला कि ये सारा का सारा खेल उसकी राइवल कंपनी जो कि उसके पैरेलल में दूसरी कंपनी थी उसका रचा हुआ था। लेकिन चूंकि ये सारे जो इनके अगेंस्ट में जो केस चलाया गया है और इनके अगेंस्ट में जो फांसी जो दी जा रही है या जिस प्रकार की जो अदालत ने फैसला दिया है, सब कुछ बंद कमरे में हुआ है और इवन यहां तक कि इनके खिलाफ क्या चार्जेस हैं ये तक नहीं पता चल पाया है। क्योंकि मुस्लिम देश है तो आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन वहां से निकाल नहीं सकते। और वैसे भी जैसा कि आप जानते हैं कि कतर में एक ऐसा मुस्लिम देश है कि जहां से पूरी दुनिया के आतंकवाद की फंडिंग की जाती है। अब इसका दूसरा पहलू यह भी है कि कतर जो ये कर रहा है, ये सारा का सारा खेल वो चीन के कहने पे कर रहा है। अगर आपको याद होगा कि कतर में फुटबॉल का विश्व कप आयोजन हुआ था और उसमें सारा का सारा पैसा जो है चीन ने लगाया था। तो कतर की जो अर्थव्यवस्था है वो चीन के हाथों गिर हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान का हाल है वही हाल कतर का है। वो चीन की कठपुतली है और ये जो काम चल रहा है, जो कि नेवी अफसरों को फांसी देने की जो सजा जो उन्होंने घोषणा की है, और वो भी ऐसे समय पे जबकि इस देश में कुछ समय बाद चुनाव होने वाले हैं और विदेशियों को ये मालूम है कि ये मुद्दा बहुत तेजी से गरमाएगा और इसीलिए विधानसभा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा सामने लाया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी अभी रिसेंटली जो था वो उज्बेकिस्तान की यात्रा पे गए थे और वहां से जो है कतर के कुछ सीनियर अधिकारी भी उनसे शायद मिलने आए थे और कतर और उज्बेकिस्तान एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। तो एक ये भी एंगल देखा जा रहा है कि किस कारण से ऐसे समय में इन भारतीयों की फांसी की घोषणा हुई है। अब कतर और चीन का वही रिश्ता है कि जैसे सऊदी और अमेरिका का है। जैसे सऊदी अरेबिया जो है अमेरिका का गुलाम है, वैसे ही कतर जो है चीन का गुलाम है। इसमें एक पहलू ये भी है कि अगर आप देखें कि जब G20 सम्मेलन हुआ था तो भारत ने एक मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का एक जो है प्लान या प्रपोजल पेश किया था, जिसको कि यूरोप के जाने कितने देशों ने सपोर्ट भी किया था। और ये जो कॉरिडोर का प्लान था, ये चीन का जो एक मतलब जो कॉरिडोर जो चीन ने बनाया है, जो कि पाकिस्तान से होते हुए ग्वादर तक जाएगा, ग्वादर पोर्ट तक। तो ये उसके जवाब में उन्होंने मतलब जो है ये कॉरिडोर की घोषणा भारत ने की थी। अब जब ये नेवी के अधिकारियों को फांसी देने का मुद्दा उठा है, साथ ही साथ इजराइल और हमास का जो संघर्ष चल रहा है उसके चलते जो यूरोप के कई देश हैं
वो अब इससे पीछे हटने के मूड में आ चुके हैं कि वो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का जो सपना था शायद उसको पूरा ना होने दें। अब देखिए जो टाइमिंग चुनी है कतर ने, अब क्या था कि अब आप इसको समझिए, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के बहुत सारे नेता सेना के नाम पे राजनीति कर रहे थे। उन्होंने पहले अग्निवीर के नाम का जो है हंगामा उठाया, फिर पुलवामा के नाम पर सेना को भड़काया, और साथ ही उनका एक ही उद्देश्य था कि चूंकि सेना के रिटायर्ड बहुत सारे जवान अब जो है अपने सिविल स्ट्रीम में आ चुके हैं, तो इसलिए मोदी सरकार को सेना विरोधी बताया जा रहा है। और अगर आप देखें कि इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कतर ने इन पूर्व नेवी जो अधिकारियों को फांसी देने की घोषणा की है। अब देखिए, आम जनता ये चीज नहीं समझती है, उसको ये नहीं पता कि ये पूर्व जो नेवी अधिकारी थे ये प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, कतर की जो एक प्राइवेट एजेंसी थी उसके साथ मिलकर काम कर रहे थे, और ये भारतीय सेना में नहीं थे, भारतीय सेना से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, और ये पूर्व नेवी के थे, और ये अपनी मर्जी से जो है वहां नौकरी करने पहुंचे थे। लेकिन अब जनता का जो एक कहते नहीं कि सेंटिमेंट्स हैं, वो चूंकि पूर्व नेवी के अधिकारी थे तो जनता का सेंटिमेंट जो है इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए ये मुद्दा जो है सेंसिटिव बनता चला जा रहा है। आम जनता इस चीज को ना समझेगी, ना कोई समझाना चाहता है। ठीक है, मुद्दा तो सिर्फ यही निकल के आ रहा है जो कांग्रेस बता रही कि साहब देखो, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका 56 इंच का सीना है, वो नेवी के इन अधिकारियों को नहीं बचा पा रहे। अब इसको जो है जनता ज्यादा इलाबोरेट नहीं करेगी, ना ही कोई ज्यादा कि जनता के पास इस चीज का ज्यादा कोई एविडेंसेस अवेलेबल है, ना ही जनता को इस बात की कोई ज्यादा समझ है। तो इसी वजह से कांग्रेस जो है विभिन्न विभिन्न रिटायर्ड जो है आर्मी के अधिकारियों को लेके आ रही है, ताकि वो अग्निवीर की जो है बुराई करें, या फिर पुलवामा अटैक में कोई नया एंगल निकाला जा सके। और अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जो है पूर्व राज्यपाल मलिक को भी ले आए, जिसमें मलिक ने भी, जबकि जब उस समय पुलवामा जब हुआ था तो उस समय मलिक साहब ही वहां के जो है गवर्नर हुआ करते थे। बाद में उन्होंने, जब वो उनको बीजेपी में उनकी खटास बढ़ गई, जबकि अभी भी वो बीजेपी में, उन्होंने बीजेपी छोड़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बीजेपी में रह के जो है अब वो बीजेपी की कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको भी राहुल गांधी ले आए, तो उन्होंने भी काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए इस पुलवामा अटैक के बारे में। लेकिन समझ में नहीं आता कि जब उनको सब कुछ मालूम था तो गवर्नर होने के बाद भी उन्होंने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। खैर, सवाल तो उठता है, लेकिन उसका जवाब कौन मांगे और किससे मांगे, क्योंकि मलिक देने वाले नहीं है और कांग्रेस इस मुद्दे को भड़काने वाली है, तो जवाब देगा कौन। खैर, तो इसीलिए कांग्रेस जो है इस प्रकार के मुद्दे उठा रही है, पहले अग्निवीर, पुलवामा, और अब जो है इन नेवी के अधिकारियों का मुद्दा उठाकर जनता के बीच में शोर मचा रही है। ठीक है, अब मुद्दा यहां पर एक ये भी है कि ऐसा कांग्रेस क्यों कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ऐसी फोटो बीच में आई थी जिसमें कि राहुल गांधी और शी जिनपिंग मिलके कोई एक किसी एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं और पीछे सोनिया गांधी खड़ी हुई हैं। तो ऐसा लगता है कि चीन की मदद करने के लिए भी ये मुद्दा जो है उठाया जा रहा है कांग्रेस के माध्यम से। और कांग्रेस जो है इंडिया मिडिल ईस्ट जो यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके विरोध में शुरुआत से ही थी, क्योंकि वो चीन का जो कॉरिडोर था जो पाकिस्तान होके खैबर पख्तूनवा होता हुआ निकल रहा था, तो ये सारा का सारा मसला जो है कांग्रेस शुरुआत से पसंद करके नहीं चल रही थी और चाहती थी कि चीन का वो कॉरिडोर सक्सेसफुल हो जाए। और जो बाइडन ने भी अभी रिसेंटली यही कहा है कि ये जो कॉरिडोर का जो मसला था उसका जो गाजा पट्टी पे जो हमला करवाया गया है, उस मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को बर्बाद करने के लिए या उसको बनने से पहले ही रोकने के लिए ये गाजा पट्टी पे जो हमला हुआ है ये भी चीन ने ही करवाया है। ठीक है, इससे पहले भी अगर आप देखें तो हमारे देश में जो मणिपुर का पूरा खेल जो हुआ है, जो वहां पे मारकाट मची हुई है अभी भी, वो सारा का सारा जो है चीन द्वारा ही प्लान किया गया था ताकि इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जा सके। और इसीलिए कांग्रेस जो है उस मुद्दे को बहुत तेजी से उठा रही थी। आज भी कांग्रेस गाजा पट्टी के मतलब हमास के समर्थन में अपना मुद्दा उठा रही है। उसको इजराइल के ऊपर इस तरीके का हमला हुआ उससे कोई लेना नहीं देना नहीं है।
चीन जो है हमारी सारी परियोजनाएं रोकना चाह रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस चाहती है कि चीन का जो है उसका साथ दिया जाए। कतर उसका मोहरा है, जैसे पाकिस्तान मोहरा है वैसे कतर भी मोहरा है। और कतर इस्लामिक देश है और सबसे ज्यादा आतंकवादियों का पोषक देश है। और कांग्रेस जो है उस मुद्दे को और भी तेजी से उठाना चाह रही है। तो इसलिए ये भारत और मिडिल ईस्ट के बीच में अगर दुश्मनी बढ़ जाए तो इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा? सबसे ज्यादा फायदा जो है चीन को होगा, कतर को होगा, कांग्रेस को होगा। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है बड़े जोर शोर से उठाई जा रही हैं। और कतर ऐसे में मौका देख के चौका मारने में विश्वास रख रहा है। गाजा पट्टी का हमला हो या जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो भारत बनाना चाहता था उसको रोकने का, ये चीन ने एक रास्ता चुना है। और उसकी जो मोहरा है वो है कांग्रेस। और कांग्रेस और विपक्षी दल मिलके इस पूरे के पूरे जो है इस मुद्दे को जबरदस्त हवा दे रहे हैं। उम्मीद है कि इस देश की जनता इस चीज को समझेगी और इन वामपंथियों और कांग्रेसियों की चाल को भी समझेगी कि किस तरह से राहुल गांधी उज्बेकिस्तान जाते हैं और इसके बाद ये सारा का सारा खेल शुरू होता है। तो दोस्तों, जागते रहिए, देश में जो हालात बदल रहे हैं उनको देखते रहिए, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले हम सभी को बहुत सावधानी रखनी होगी। क्योंकि जो विरोध में, जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि देश में राष्ट्रवादी सरकार हो और राष्ट्रवादियों को वो इस देश से एक तरीके से बाहर करना चाहती है, ताकि जिस प्रकार से पहले लूट खसोट और घोटाले चल रहे थे वो चलते रहे। ध्यान हमें आपने देना है और इस देश की भलाई के लिए हम आपको एकजुट होना है। जय हिंद, जय भारत।